Hello friends, today we will learn a beautiful story called His First Flight. This story is about a young seagull. तो दोस्तों हम आज आपको एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिज फर्स्ट फ्लाइट अर्थात उसकी पहली उड़ान। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं लियम ओ फ्लाहर्टी। लियम ओ फ्लाहर्टी was a famous Irish writer. He was born in 1896 on a small island called Inishmore in Ireland. आयरलैंड के इनिशमोर टापू में उनका जन्म हुआ था। ही इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। वो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के जाने माने राइटर हैं। ही टुक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज ए सोल्जर। और मज़ेदार बात देखिए कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो 1914 से 18 तक हुआ था एज ए सोल्जर भी उसमें भाग लिया था। द एक्सपीरियंसेस ऑफ वार डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ एंड राइटिंग। तो जो उनके युद्ध के अनुभव थे उन्होंने उनको बहुत ही गहराई से उनकी राइटिंग को प्रभावित किया। तो सुनते हैं यही बहुत शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। ही वॉज एफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो जब वो छोटा बच्चा था तो वो उड़ने में डरता था क्योंकि पक्षियों को भी तो उड़ना पड़ता है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। उसके दो भाई थे और एक बहन थी। टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वो ऑलरेडी ही उड़ना सीख चुके थे। बट ही वॉज स्केर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। लेकिन उसे इस बात का भय था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। वो पक्षी डर रहा था। His parents encouraged him again and again. उसके पेरेंट्स ने उसको इनकरेज किया, बार बार इनकरेज किया कि उड़ो बच्चों, डरो मत, उड़ो बच्चों। They scolded him and even threatened. उन्होंने उसको डांटा और यहाँ तक कि धमकी भी दी to leave him alone, कि भाई देखो अगर नहीं उड़ोगे तो हम आपको अकेला छोड़ देंगे। Still the young seagull was afraid. लेकिन अभी भी यंग सीगल डरा हुआ था। अभी भी डरा हुआ था। क्या बात है, क्या कहानी मज़ेदार नहीं लगी? समझ नहीं आई? तो चलो कुछ सिंपल सेंटेंसेज में एक बारी से फिर दोहराते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर। दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। The young seagull lived on a high cliff with his family. हाई क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। समुद्र के किनारे जो ऊंची चट्टानें थी, एक खड़ी चट्टान, उसमें वो रहता था अपनी फैमिली के साथ। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर कुड फ्लाई बट ही वॉज एफ्रेड। तो उसके भाई और बहन तो सीख गए थे उड़ना, लेकिन वो डरता था। ही थॉट, वो सोचता था, व्हाट इफ आई फॉल इनटू द सी, क्या होगा यदि मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, उसके पेरेंट्स ने उससे कहा, फ्लाई माई चाइल्ड, फ्लाई माई चाइल्ड, यू हैव विंग्स, यू हैव विंग्स, तुम्हारे पंख हैं, उड़ो मेरे बच्चे, उड़ो मेरे बच्चे, उड़ो। बट द लिटिल सीगल वॉज स्केयर्ड। लेकिन वो छोटा सीगल भयभीत था। ही स्टेड अलोन ऑन द लेज। वो उस लेज पे अकेला ही रहता था, उस शिला फलक पे। एंड फेल्ट वेरी हंग्री, और बहुत ही उसने महसूस किया भूखा। अब वो उसके माता पिता तो खाने की खोज में उड़ जाते थे, उसके भाई बहन, और वो अकेला रह जाता था। अब उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस बच्चे को भाई कैसे सिखाया जाए, कब तक हम इसको बैठे बैठे खिलाएंगे। वन डे हिज मदर केम विद ए पीस ऑफ फिश। एक दिन उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा लेके आई, लेकिन उसके सामने नहीं आई, दूर से ही दिखाया। सी डिड नॉट कम नियर हिम, वो उसके नज़दीक नहीं आई। द सीगल वॉज वेरी हंग्री, सीगल बहुत भूखा था। ही जम्प्ड टू गेट द फिश, पहले तो वो डरा, लेकिन आखिर में उससे जब नहीं रहा गया तो वो कूद पड़ा उस मछली की ओर। और उसकी माँ ऐसा जानबूझकर कर रही थी, एक बार वो जंप लगाए तो सही, और जैसे ही वो कूदा उसे पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन अचानक उसने क्या देखा, सडनली ही वॉज फ्लाइंग।
अचानक वह उड़ रहा था। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू हैप्पीली, और हैप्पीली जो है उड़ पड़ा।